दिल्ली से एक फैसला आया है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। जिन लोगों पर कुछ दिन पहले एफआईआर दर्ज हुई थी, जिनकी गिरफ्तारी की खबरें सुर्खियां बनी थी, जिन पर पुलिस ने दंगा, हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, क्या अब उन सबको बड़ी राहत मिलने वाली है? क्या जंतर मंतर आंदोलन की पूरी कहानी अब बदलने जा रही है? क्या सरकार ने प्रदर्शनकारियों को क्लीन चिट दे दी है, या फिर कहानी में अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है? वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर आंदोलन शांतिपूर्ण था तो फिर हिंसा किसने की? क्या वास्तव में कुछ अराजक तत्व छात्रों की आड़ में घुस आए थे, या फिर यह पूरा विवाद किसी और दिशा में चला गया? आइए आपको दिखाते हैं राहत, कार्यवाही और उन सवालों की पूरी कहानी जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि नीट आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अब कोई नई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। दर्ज मामलों की समीक्षा की जाएगी और पात्र लोगों की रिहाई की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सरकार ने साथ ही ये भी कह दिया है कि ये राहत उन लोगों को नहीं मिलेगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, यानी जिन पर पहले से गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं या जिनकी भूमिका हिंसा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने में सामने आएगी, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक कार्यवाही जारी रहेगी। उधर दिल्ली पुलिस का दावा है कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों की भीड़ में कुछ अराजक तत्व घुस आए थे, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, मीडिया कर्मियों तक को नहीं छोड़ा और जंतर मंतर से दूर कई इलाकों में हिंसा फैलाने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह भी है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके खुद सार्वजनिक तौर पर दावा कर चुके हैं कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और जंतर मंतर तक सीमित था। और मैं सभी से अपील करता हूँ, हमारा जो प्रोटेस्ट है और हमारा जो मार्च है वो दोनों पीसफुल होने जाने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू फॉलो द रूल्स, to follow all the guidelines that CJP will issue। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट और मार्च दोनों करना है। जो लोग पीसफुली तरीके से नहीं करेंगे वो CJP या सोनम सर के सपोर्टर्स नहीं हो सकते। थैंक यू। और याद रखिए, मैंने पहले ही कहा था, ये लोग बीजेपी के जो लोग हैं वो हमारे पीसफुल मार्च को बदनाम करने के लिए बाहर से कुछ गुंडे भेजेंगे और गलत नारे लगा सकते हैं या गलत हरकत कर सकते हैं। हम सभी को अलर्ट रहना है और ऐसे लोगों पर नजर रखनी है। जैसे ही आपको लगे कोई इंसान गलत हरकत कर रहा है या गलत नारे लगा रहा है, उसको तुरंत हमारे वॉलंटियर्स को रिपोर्ट कर देना। हमारे वॉलंटियर्स उसे बाहर कर देंगे मार्च से, क्योंकि सीजेपी ऐसी किसी भी हरकत का या गलत नारों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेगी। हम देशभक्त लोग हैं, वी आर पैट्रियोटिक सिटीजन्स एंड वी विल डू आवर मार्च पीसफुली, जस्ट लाइक वी हैव बीन प्रोटेस्टिंग हियर पीसफुली फॉर लास्ट 1 मंथ। थैंक यू। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का रुख बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। पुलिस का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनका छात्रों से कोई संबंध नहीं था। पुलिस का दावा है कि इन्हीं अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ा, पुलिस पर हमला किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और हिंसा फैलाने की कोशिश की। पुलिस का दावा है कि कई जगह ड्रोन उड़ाए गए, संवेदनशील क्षेत्रों में बिना अनुमति प्रदर्शन किया गया और सुनियोजित तरीके से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश हुई। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक इन सभी मामलों की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंपी जा रही है। बताया जा रहा है कि जल्द एसआईटी बनाई जा सकती है जो सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो, फेस रिकग्निशन तकनीक और डिजिटल सबूतों के आधार पर यह पता लगाएगी कि हिंसा किसने की और उसके पीछे कौन लोग थे। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा मोड़ तब आया जब सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हुए जिनमें कुछ लोग सादे कपड़ों में प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाते दिखाई दिए। इन वीडियो के सामने आने के बाद सीजेपी की ओर से सवाल उठाया गया कि आखिर ये लोग कौन थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी कर दिए कि अब जंतर मंतर पर तैनात सभी पुलिसकर्मी केवल वर्दी में ही ड्यूटी करेंगे। कोई भी पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में तैनात नहीं रहेगा। यहीं से अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर आंदोलन शांतिपूर्ण था तो फिर हिंसा किसने की? क्या वास्तव में छात्रों की भीड़ में कुछ अराजक तत्व घुस आए थे? क्या किसी ने छात्रों की आड़ लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, या फिर इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर जांच के बाद ही साफ होगी?
तो कुल मिलाकर एक तरफ दिल्ली सरकार प्रदर्शनकारियों को राहत देकर इस पूरे विवाद को खत्म करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस साफ कह रही है कि हिंसा करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार कह रही है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन पुलिस का दावा है कि छात्रों की भीड़ में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने दंगा भड़काया, पुलिस पर हमला किया, मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया और राजधानी की कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की। फिलहाल इतना तय है कि आंदोलन से जुड़े शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को राहत जरूर मिली है, लेकिन जिन लोगों की भूमिका हिंसा और दंगे में साबित होगी, उनके लिए कानूनी कार्यवाही का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।